नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली मध्य प्रदेश के इंदौर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल जैसे महाराजा यशोधरा हॉस्पिटल की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसके अंदर चूहे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आम तरीके से घूम रहे हैं और इवन पिछले 2 दिनों में उन्होंने 2 छोटे नवजात बच्चों को भी उनके हाथ और पैर कुतर दिए। अब नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको एनआईसीयू भी बोलते हैं, वहाँ पे लगभग 1 दिन से लेकर 28 दिन के पीछे नवजात बच्चे जिनको छोटे-मोटे इश्यूज़ होते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको प्रॉपर केयर के लिए या उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए एनआईसीयू में रखा जाता है और उनको स्पेशल केयर चाहिए होती है और वहाँ पे चूहों का इस तरीके से आम तरीके से घूमना सरकारी हॉस्पिटल में और इवन 2 दिन में 2 बच्चों के हाथ और पैर भी कुतर डाले और इन्फेक्शन का भी एक खतरा बना ही हुआ है उन बच्चों को। ऑल्दो प्रशासन का ऐसा कहना है या उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के स्टाफ का ऐसा कहना है कि बच्चे हैं वो उनको फिलहाल इन्फेक्शन का ऐसा कोई डर नहीं है और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है और पेस्ट कंट्रोल भी जल्दी करवाया जाएगा। ये पर्टिकुलर कोई इस सरकारी हॉस्पिटल का मामला नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे किसी भी राज्य में कहीं पर भी इसी तरीके के ही हमारे देश की शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल है। इवन मैं खुद फरीदाबाद का रेजिडेंट हूँ और फरीदाबाद का जो सरकारी हॉस्पिटल है बीके हॉस्पिटल जैसा बादशाह खान हॉस्पिटल, उसके ऑल्दो उसके सरकारी हॉस्पिटल के एनआईसीयू वार्ड में चूहे तो खैर नहीं घूम रहे हैं, पर उनकी भी हालत इस तरीके से ही है और कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ या एक तरीके से डॉक्टर की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आसपास के एरियाज़ में देखेंगे जैसे कि बल्लभगढ़ है या आसपास और भी लोकेशंस हैं, उनमें तो इवन एनआईसीयू की फैसिलिटी तक नहीं है। ऑल्दो एक तरीके से हेल्थ केयर और एजुकेशन का प्रोविज़न करवाना सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का एक तरीके से स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है और हमें पिछले दिनों इस तरीके के हादसे भी देखने को मिले, जिसके अंदर राजस्थान में झालावाड़ में इवन सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की छत भी गिर गई और उसके अंदर लगभग 7th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की जान चली गई, मासूम बच्चों की जान चली गई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की इस इतने बुरे और एकदम त्रासदी हाल की वजह से। ओवरऑल हमें काफ़ी सारे इस तरीके की वीडियोज़ भी आम देखने को मिलती रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो राज्य हैं उनके सरकारी हॉस्पिटलों का क्या हाल है कि किस तरीके से मरीज वेट कर रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या प्रॉपर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा एक्सरे मशीन्स या और भी इस तरीके की मशीन प्रॉपर वर्केबल कंडीशन में है। इन सब चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ किया जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है और देखिए जैसा मैं अपनी हर वीडियो में ऐसा बोलता ही हूँ और हमारे प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करने का मकसद भी यही है कि जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समाज का क्रेडिबल एज वेल एज एक तरीके से कैपेबल वर्ग है, वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने। क्योंकि देखिए ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितना भी सारा स्ट्रक्चर है, ओवरऑल मूव होता है पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ही। तो जब तक ये सिस्टम में इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगी, जब तक इन सिस्टम में क्रेडिबल या एक तरीके से जिन लोगों को इन सब चीज़ों में बहुत कंसर्निंग उनके विचार हैं या उनके कंसर्निंग व्यूज़ हैं, विज़न है, जब तक वो लोग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक ये सिस्टम इंप्रूव नहीं हो पाएगा। इस तरीके के हादसे हम सालों साल से देखते आ रहे हैं और अब ये चलते ही आ रहे हैं। इन सब चीज़ों में तभी लग पाएगी, इन सब चीज़ों में तभी स्ट्रेटेजिक इंप्रूवमेंट्स हो पाएंगी जब पढ़ा लिखा वर्ग पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनेगा। जय हिंद, जय भारत।